अजीज दोस्तों, आदाब, नमस्कार दोस्तों। पिछले महीने अनवर मनपड़ी साहब एक कन्नड़ न्यूज़ चैनल न्यूज़ फर्स्ट को इंटरव्यू देते हुए वफ़ के ताल्लुक से कुछ एक नाम रिवील किए जो कि वफ़ की ज़मीन को बहुत सालों से अपने ताबे लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि भाजपा गवर्नमेंट में जब अनवर मनपड़ी साहब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, उसके बाद या उसी के दौरान अनवर मनपड़ी ने 200 पेज की एक रिपोर्ट सदन में पेश की थी। अब वो रिपोर्ट का क्या हुआ, ये एक अलग क्वेश्चन है। अनवर मनपड़ी साहब 18 दिसंबर को जब वो एक कन्नड़ न्यूज़ चैनल न्यूज़ फर्स्ट को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें चंद नामों का जिक्र किया, जिसमें धर्म सिंह हैं जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, फिर उनके अलावा कमरुल इस्लाम का नाम उन्होंने लिया है, सीएम इब्राहिम का नाम, यानी हारिस का नाम, फिर तनवीर सेठ का नाम, उसके अलावा भी बहुत सारे नाम उन्होंने लिए, जिनके ताल्लुक से ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि इनके पास जो फ़िलहाल ज़मीन है वो वफ़ की ज़मीन है जो कई सालों से ये लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि जाफ़र शरीफ साहब की जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनी हुई है, वो कॉलेज वफ़ की ज़मीन पर बनी हुई है। किसी पर इल्ज़ाम 200 एकड़ ज़मीन का है, किसी के ऊपर 24 एकड़ का इल्ज़ाम है। हालांकि हकीकत क्या है अल्लाह आलम। हो सकता है जब इन्होंने रिपोर्ट बनाई है तो इसमें सच्चाई भी हो सकती है, और हो सकता है कि कहीं से इनकी इंफॉर्मेशन गलत भी हो और इल्ज़ाम गलत भी हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इल्ज़ाम गलत है कि इनके पास वफ़ की ज़मीन है तो अच्छी बात है। अगर इसकी तहकीक हो जाएगी तो फिर जब पता चलेगा कि वाक़ईतन वफ़ की ज़मीन है तो ये बरी भी हो सकते हैं जो इन पर इल्ज़ाम लगा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वाक़ईतन आपके पास वफ़ की ज़मीन है तो आपको करना ये चाहिए कि आप वफ़ की ज़मीन को वापस लौटा दें, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि जो वफ़ की ज़मीन है वो अल्लाह की ज़मीन होती है। कोई अल्लाह के नाम पर इस ज़मीन को वफ़ कर देता है ताकि इसका फ़ायदा गरीब और ज़रूरतमंदों को पहुँचे। अगर ज़मीन वफ़ की है, अगर कोई नाजायज़ इसको कब्ज़ा करके इस्तेमाल कर लेता है तो आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला की पकड़ इन लोगों पर किस तरह की होगी। ज़रूरत इस बात की है कि क्योंकि ये बखूबी जानते हैं कि ये ज़मीन किसकी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़मीन को वापस वफ़ को लौटा दें। देखिए, रोज़ी रोटी देने का मालिक अल्लाह खुद है। हम हैं जो रास्ते तलाश करते हैं। कोई गलत रास्ते से रोज़ी रोटी लेता है, कोई सही रास्ते से रोज़ी रोटी लेता है। अगर धीरू भाई अंबानी एक गैंगस्टर होते तो उनके पास दौलत उतनी ही होती। आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनकर उनके पास दौलत है। अगर दाऊद इब्राहिम बजाय वो गैंगस्टर होने के वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता तो दाऊद इब्राहिम के पास दौलत उतनी ही होती जितनी दौलत आज उसके पास गैंगस्टर फील्ड से है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वाक़ईतन ये ज़मीन वफ़ की है तो इसमें देर न करें कि वफ़ की ज़मीन को जल्द से जल्द लौटा दें। कुछ एक मिसालें हमारे पास हैं कि जिनके पास वफ़ की ज़मीन थी और उन्होंने लौटा भी दिया। एक मिसाल मैं कुर्ची की दे सकता हूँ। गालिबन 2002 की बात है। वो फैमिली के पास तकरीबन 152 एकड़ वफ़ की ज़मीन थी। पुरखों से ये ज़मीन इनके पास थी। कुछ एक ज़मीन पर ये कल्टीवेशन कर पा रहे थे, कुछ एक ज़मीन ऐसी ही पड़ी हुई थी। जब इनके फैमिली के एक मेंबर सुल्तान बादशाह रोहिले साहब का इंतकाल हुआ, जब 2004 में इनकी फैमिली को पता चला कि ये ज़मीन वफ़ की है,
تو انہوں نے دیر نہ کی اس کو وقف کو لوٹانے میں۔ جب یہ وقف کی زمین ان کے پاس تھی، ان کی مالی حالت اتنی معیار کی نہیں تھی کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ بہت دولت مند فیملی تھی، لیکن جب انہوں نے وقف کی زمین وقف کو واپس لوٹا دی، آج ہم اس فیملی کو دیکھتے ہیں تو آج جو فیملی کا جو فائنینشیل ڈیفرنس ہے، جو اس وقت ہوا کرتی تھی ان کی مالی حالت، آج ان کی مالی حالت ایکسپونینشل گرو کر چکی ہے۔ آج ماشاءاللہ امیر فیملی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وقف کی 152 ایکڑ زمین واپس لوٹانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی دولت دی ہے، اگر ان کے پاس وقف کی زمین بھی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے پاس اتنی دولت ہوتی جتنی دولت آج ان کے پاس ہے۔ ایک اور مثال اسی مہینے کی ہے۔ ایک صاحب جو دستگیر ترڈے جن کا نام ہے، انہوں نے بھی 5 ایکڑ زمین وقف کو لوٹا دی۔ ایسے مثالیں ہمارے پاس بہت سارے ہیں کہ جب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ زمین وقف کی ہے تو انہوں نے وقف کی زمین کو لوٹانے میں دیر نہیں کی۔ آج جو نام ہمارے بیچ ہیں ماشاءاللہ، اس میں کوئی ایکس منسٹر ہیں، ایکس ایم ایل اے ہیں اور کچھ ایک موجودہ ایم ایل اے بھی ہیں۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی ہے، اگر وہ تھوڑی سی بھی جو وقف کی زمین انہیں ملی ہے وہ لوٹا دیں تو ان کی دولت میں ذرہ بر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر واقعتاً آپ کے پاس وقف کی زمین ہے تو اس کو لوٹا دیں، کیونکہ ہر ایک کو جانا ہے، اللہ کے روبرو ہمیں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ تو دیر نہ کرتے ہوئے وقف کی زمین کو لوٹا دیں، اور کوشش اس بات کی کریں کہ جہاں کہیں بھی وقف کی زمین جانتے ہوئے یا انجانے میں بھی کوئی بھی انسان یا شخص اس زمین کو استعمال میں اپنے لیے لا رہا ہے، جائیں اس کو منائیں، اس کو اللہ کا ڈر دکھائیں اور کوشش یہ کریں کہ یہ زمین واپس وقف کو لوٹا دی جائے۔ آپ نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔